आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोग जो इस वक्त रांची में मौजूद हैं, उसमें से एक हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके की परेशानी, किस तरीके से संघर्ष करके वो उतनी ऊंचाई तक पहुंची। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। नमस्ते। आप जिस तरीके से आपने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, क्या कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, यहाँ आप हारोगे या जीतोगे, फेल होगे, पास होगे, ऊपर आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे। काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लाशों को पार करके जाना पड़ता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, लगातार चढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप पहुँचते हो, तो टफ तो बहुत होता है। ये इस तरीके से एवरेस्ट चढ़ने का मतलब आपको जो प्रेरणा होती है, जो इंस्पिरेशन होती है, वो कैसे और कहाँ से मिली? मुझे लाइफ में था कि मुझे कुछ करना है, वहीं से स्टार्टिंग हुई मेरी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। एवरेस्ट ही क्यों, मतलब और भी चीज़ें चैलेंजिंग के तौर पे? क्योंकि मैं पढ़ने में कमज़ोर थी, तो उससे मेरा न्याल नहीं हो सकता था। तो मैंने जब अखबार में पहली बार पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने सबमिट किया है, वहाँ से क्लिक हुआ था। देन आई स्टार्टेड। फैमिली वालों का कैसा सपोर्ट रहा आपको इस चीज़ में? फिर शुरुआत में नहीं रहा, मनाना पड़ता है। एज ए वूमन आपको असफल होने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है। देन प्रूफ किया और फिर सपोर्ट मिला। कैसी आपकी जर्नी रही है, मतलब उस समय से लेकर के अब तक की? जर्नी अभी तो बंद नहीं हुई है, कंटिन्यू चल रही है, निरंतर चलती रहेगी। मैम, जिस तरीके से महिलाएं हैं, जो मतलब गांव घर की जो महिलाएं होती है, फिर शहर की भी जो महिलाएं होती है, वो इस तरीके से आगे बढ़ने में काफ़ी संकोच करती है, वो नहीं निकल पाती है अपने घरों से। उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए यही मैसेज है कि जीवन में केवल घर में रह के मत बिता दीजिएगा। किसी दिन आप जब बिस्तर पे लेटी होंगी और आप पछता रही होंगी, क्या किया आपने। मैं मेरी मम्मी से प्रश्न पूछती हूँ कई दफ़ा, बताओ, तो वो मेरे को बताती है एक बच्ची को जन्म दिया, घर के काम किए, इसके अलावा आप अपनी पहचान भी खो देते हैं एक समय। मैं कहती हूँ गृहिणी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कभी अपनी पहचान नहीं खोना चाहिए। कुछ भी हुनर हो, आपके पास सिलाई हो, आपके पास कढ़ाई हो, आपके पास बुनाई हो, आपको मेकअप आता हो, आपको गाना आता हो, कुछ भी हो, पर वो आपकी पहचान होना चाहिए कि आपका बच्चा ये नहीं बोले कि मेरी मम्मी सिर्फ घर पे रहती है। नहीं, मेरी मम्मी घर चलाने के अलावा गाती भी है, मेरी मम्मी घर चलाने के अलावा घूमती भी है, मेरी मम्मी कढ़ाई करती है। उसके हुनर से उसकी पहचान हमेशा रहना चाहिए। ये मैं महिलाओं से पर्सनली कहूँगी, और उससे पैसे भी कमाने हैं। महिलाओं के लिए अभी भी एवरेस्ट काफ़ी दूर है, उन्हें किस तरीके से पहल करनी चाहिए अपने परिवार वालों के साथ? महिलाओं को पहाड़ चढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि पहाड़ चढ़ने के बाद महिलाओं को लगता है कि असीम सीमाएं हैं जिनको पार करके वो निकल गई। एक महिला पहाड़ चढ़ लेती ना, 100 महिलाओं को पहाड़ चढ़वा देती वो उसके अपने जीवन के। तो आप एक महिला को पहाड़ चढ़वाइए, 100 महिलाओं को वो अपने आप चढ़वा देंगे। आप मतलब आप जैसे अगर आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जो महिलाएं इसे देखेंगी, आप उन्हें किस तरीके से इंस्पायर करना चाहती हैं? एज ए वूमन, पहले तो आप समाज से भी एक्सेप्ट मत करो कि बहुत समाज ये करेगा वो करेगा। हम तो प्रकृति की बात करें, वहाँ पहाड़ों पे पीरियड्स 2 महीने कंटिन्यू आते हैं। आप गर्भवती हो तो आप डाइविंग नहीं कर सकते। प्रकृति इतना चैलेंज करती तो समाज से क्या एक्सेप्ट करें, तो वो तो पीछे खींचेंगे। अब आपका पोटेंशियल आपको दिखाना है। मैं नहीं कहती कि घर के काम छोड़ दो, घर के काम करने के साथ आपकी जो पहचान है उसे कभी मत छोड़ो। मैम, 2 महीने का लगभग समय लगता है वहाँ पे जाने में। उस दौरान हेल्थ इश्यूज भी होती है, और एज अ फीमेल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। उस दौरान अगर कोई लेडीज़ जाना चाहे तो वो किस तरीके से अपने आप को पहले प्रिपेयर करे? वर्कआउट करना है, मेंटली प्रिपरेशन के लिए योगा वगैरह करना है, उसके बाद तो जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रिपेयर। ये किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये है कि मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिले तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश किया जाए तो हर कोई क्लाइंब कर सकता है, हर महिला क्लाइंब कर सकती है। और बस एक ही चीज़ ज़रूरत रहता है कि थोड़ा सपोर्ट करें फैमिली वाले, और स्पॉन्सर कोई मौका अगर देता है तो मुझे लगता है कि आगे आ सकते हैं। ट्राइबल गर्ल्स और गांव के होने के नाते मैंने तो बहुत सारा चीज़ फेस किया है,
लेकिन अभी आगे कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार की भी बहुत सपोर्ट ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आई थी तो यही चीज़ बोला गया था कि ये तो स्पोर्ट्स ही नहीं है। तो बहुत आश्चर्य लगा था उस समय कि ऐसा है क्या, और इसमें क्या बदलाव नहीं हो सकता है अगर कोशिश किया जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये स्पोर्ट्स तभी आगे आएगा, तभी हमारे झारखंड में जागरूक होंगे युवा, इस ओर और अग्रसर होंगे, आएंगे इस ओर, अपने कदम तभी बढ़ाएंगे जब उनको एक ऐसा अवसर दिखेगा, उनको अपना करियर दिखेगा कि भाई इस क्षेत्र में भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे। जब तक उनकी तरफ से प्रयास नहीं होगी नहीं हो सकता है। और एक माउंटेनियर जो है जब पहाड़ों पे रहते हैं बहुत सारी चीज़ मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में हम लोग यहाँ पे है या ऐसा कुछ मिलता नहीं, हर दिन हर कदम पे चुनौती रहता है और उस चुनौती को स्वीकार करना और उसके और आगे कदम बढ़ाना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जुनून के साथ, कितना पैशन के साथ उस चीज़ को अपनाते हैं। तो कोई भी चीज़ तभी सक्सेस होता है जब आपके अंदर वो जुनून होता है, पागलपन होता है, वो रिस्पेक्ट, प्यार होता है। और रियली अभी बहुत सारा चीज़ है जो मैं आने वाले युवाओं को जो आगे जाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप हर क्षेत्र में जाएं। और माउंटेनियर जो है अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग पूरे प्रकृति के बीच में रहते हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है और फिर जाके कचरा फैलाते हैं या बहुत क्योंकि पूरी अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं है तो जाके माउंटेन क्लाइंब करना, एवरेस्ट क्लाइंब करना है, बहुत लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाके वापस आते हैं और बहुत गंदगी भी फैला देते हैं, जिसके कारण तो मुझे लगता है कि जो सही में इस क्षेत्र में है और बहुत लंबा समय से ट्रेंड होके बहुत, तो सबका ये नाम भी ख़राब होता है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझें उसको, अच्छे से ट्रेंड हो, पूरी जानकारी लें और उस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी मौका मिले। तो चैलेंजिंग बहुत सारा चीज़ है। सबसे पहले तो मेंटली मतलब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिकली अगर थोड़ा भी कम है तो चलेगा, लेकिन मेंटली आपको पूरा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद आपका फिजिकली स्ट्रेंथ मतलब कोई काम, क्योंकि आप पूरी तरह से थक गए हो, है ना, तो आपका मेंटल, आपका दिमाग ही वो इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेमिना इतना ज़्यादा आपको बना के रखना पड़ेगा कि उस समय वो चीज़ काम आए और वो आपको एक एक कदम आगे बढ़ा के आपको आगे लेके जाए। और जोखिम तो है, आप लोग जानते हैं कि कितना जोखिम है, हर कदम पे मतलब मौत बोल सकते हैं। अगर आपका एक कदम भी गलत चला गया, इधर उधर लड़खड़ा गया, तो फिर सीधे सीधे आप कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। किसी भी महिला के लिए एवरेस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो अपना मन बना ले तो वो वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकती है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यही तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।